नमस्कार। पटल को नमन। शायद कुसुमती आ गई है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन उपस्थित हुआ है, लेकिन एक उपस्थिति दिखाई दे रही है पटल पर। दरअसल मैं समय की बड़ी पाबंद हूँ, इसीलिए मैं वक्त से 2-4 मिनट पहले ही जुड़ना पसंद करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दो एक लोग जुड़ जाएं तो कार्यक्रम का आगाज करने में मजा आता है।
रितु दीदी दिखाई दे रही है मुझे। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। धीरे धीरे हमारे गुणीजन जुड़ते जाएंगे क्योंकि समय 5 मिनट ज्यादा ही हो गया है। नमन पटल। पटल की संस्थापिका आदरणीय कुसुम शर्मा जी को अभिवादन। इतना भक्तिमय पटल चलाने के लिए साधुवाद। और आज इस पटल पर लाइव हेतु मुझे आमंत्रित किया, इसका हृदय से आभार, धन्यवाद। पटल पर जो है उन्हें मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। दरअसल बहुत सारे लोग पटल के पीछे रहकर पटल को चलाते हैं। देवी प्रसाद पांडे सर, शुक्रिया। हाँ, तो बहुत सारे लोग पटल के पीछे रहकर पटल को चलाते हैं ताकि हम साहित्यकार अपनी प्रस्तुति सुचारू रूप से दे सके। तो इस मेहनत के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी निधि बोथरा जी का, जो पटल की राष्ट्रीय संयोजिका है और किसी भी लाइव संबंधी शंका के समाधान हेतु हरदम तैयार रहती है। आभार दिल से रितु दीदी का, जो लाइव कार्यक्रम अध्यक्षा है और अपनी उपस्थिति और कमेंट से हर प्रस्तोता का मनोबल बढ़ाती है। मुझे अभी भी रितु दीदी दिख रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देख के। इसके अलावा धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय आलोक यादव जी का, जो राष्ट्रीय महामंत्री है, और आदरणीय मधुकर राव लारोकर जी का भी धन्यवाद, जो पटल के राष्ट्रीय सलाहकार है। और विशेष धन्यवाद उन्हें इस बात के लिए भी कि उन्होंने आज मेरा परिचय आप सबसे कराया। वो हर प्रस्तुतकर्ता का परिचय पहले दे देते हैं ताकि हमें ये एहसास ना हो कि हम नए हैं, कोई हमें जानता नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत तो हम सबसे परिचित हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद। शुभ संध्या, वंदन, अभिनंदन उन सभी साहित्य साधकों को जो इस पटल पर अभी जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे जुड़ेंगे या फिर बाद में इस कार्यक्रम को रिकॉर्डेड सुनेंगे। मैं उन सभी का हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। अनुभव मधुकर राव लारोकर सर आ गए हैं, स्वागत है सर आपका। अनुभव तीर्थ यात्रा के, ये है आज का विषय, जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आस्थागत यानी हर दृष्टिकोण को स्वयं में समाहित किए हुए है। बहुत प्यारा, बहुत विशिष्ट विषय है ये। यूं भी भारत भू धार्मिक आस्थाओं और तीर्थ स्थलों की भूमि है, जहां चप्पे चप्पे में आस्था बसती है और कण कण में राम बसते हैं। चर्चा करेंगे विषय पर, मगर पहले माँ वीणा पाणी की आराधना। शारदे माँ तार दे माँ, ज्ञान अमृत भंडार दे माँ। शारदे माँ तार दे माँ, ज्ञान अमृत भंडार दे माँ। शारदे माँ, मैं हूँ नादां, कुछ न आता, व्यवहार का अंदाज दे माँ। मेरी वाणी रूखी सूखी, मीठे शब्दों का संसार दे माँ। देख ना पाऊं सच्चाई, देख ना पाऊं सच्चाई, ज्योति भरे चक्षुदान दे माँ। मन बड़ा चंचल उदंडी, मन बड़ा चंचल उदंडी, ममता की ठंडी फुहार दे माँ। कलम हाथ में लिख ना पाऊं, कलम हाथ में हो लेकिन लिखने के लिए माँ का थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए होता है। तो कलम हाथ में लिख ना पाऊं, ज्ञान और स्वर की झंकार दे माँ। कलम हाथ में लिख ना पाऊं, ज्ञान और स्वर की झंकार दे माँ। आस लेकर दर पे आई, अब मेरी विनती स्वीकार ले माँ। आस लेकर दर पे आई, अब मेरी विनती स्वीकार ले माँ। शारदे माँ तार दे माँ, ज्ञान अमृत भंडार दे माँ। शारदे माँ तार दे माँ। माँ शारदे को शीश झुकाकर नमन करती हूँ। माँ शारदे का आवाहन हो चुका है। साथियों, तीर्थ क्या है? अनुभव तीर्थ के है ना, तो तीर्थ क्या है? आम भाषा में कहें तो तीर्थ हमारे आस्था के वो केंद्र स्थल है जहां जाकर
मन को शांति, सुकून, चैन और परमानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इस आनंद के माहौल को अगर हम अपने भीतर ही बना ले तो कैसा रहेगा? तब उस परमानंद की अनुभूति हमें घर बैठे भी हो सकती है, क्योंकि तीर्थ स्थलों पर ईश्वर का सगुण रूप है। तीर्थ स्थलों पर ईश्वर का सगुण रूप है, जबकि निर्गुण रूप में ईश्वर हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त के कुछ पंक्तियों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी। रितु गुप्ता मैम जी, दीदी सही बात। दीप चंद्र गुप्ता भाई नमस्कार। हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त की चंद पंक्तियों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। अगर मानवीय मूल्यों से भरपूर हमारा चरित्र है तो समझिए कि सारे तीर्थ हमारे अंदर बसते हैं। हमारे मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस कहावत को हम जब तब इस्तेमाल भी करते हैं, और ये सही बात है कि मन शुद्ध होना पड़ता है। अगर मन अशुद्ध है तो तीर्थ पे जाकर भी आपको कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। कुसुम दीदी नमन आपको। लेकिन हाँ, हम सभी कभी न कभी किसी न किसी तीर्थ स्थल पर जाते जरूर हैं, शांति के साथ साथ अपने देश की धरोहरों का नयनाभिराम दृश्य अपनी आंखों में कैद करने के लिए, और कुछ समय के लिए ही सही हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उस तीर्थ स्थली की दिव्य ऑरा हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है। एक बार फिर सभी गुणी जनों को नमस्कार। मैं मधु महेश्वरी गुवाहाटी असम से, और असम का सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत 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 महत्व है। तो मैं आपको आज ले चलती हूँ असम के तीर्थ स्थलों पर। तो आइए सबसे पहले चलते हैं माँ कामाख्या धाम की तरफ। ये माँ के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहानी आपने जरूर सुनी होगी इस मंदिर से जुड़ी हुई, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब योग माया ने, जब सती ने अपनी देह त्याग दी तो भगवान शिव सती की मृत देह लेकर क्रोध में तांडव करने लगे। सारी सृष्टि हिल गई। तो विष्णु जी ने क्या किया कि उन्होंने जब देखा कि इस तरह की स्थिति देखकर पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने शुरू किए, और इस तरह उन्होंने सती के शरीर के 52 टुकड़े किए। हर टुकड़ा अलग अलग जगह पर गिरा, और जहां जहां एक एक टुकड़ा गिरा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित होता चला गया। असम में मां का पवित्र योनि प्रदेश एक कुंड में गिरा, जो एक विग्रह में परिवर्तित हो गया। इसी स्थान को एक मंदिर का रूप दिया गया। आहोम राजाओं ने इसे मंदिर का रूप दिया। लेकिन ये तो बात है जो सबसे बाद में बनाया, लेकिन जो सबसे पहले माँ कामाख्या का मंदिर जो बनाया गया था, वो बनाया था एक राक्षस ने। जी हाँ, एक राक्षस ने, जिसका नाम था नरकासुर। दैत्यराज नरकासुर ने एक रात में इस दिव्य मंदिर को बनाया है। इसीलिए ये मंदिर जो है वो बड़ा चमत्कारी कहा जाता है अपने आप में। अब आपको नरकासुर की कहानी बताती हूँ। हुआ क्या कि जो नरकासुर है ना, राक्षस दैत्यराज नरकासुर, उसका दिल माँ पर आ गया। वो माँ की खूबसूरती से बहुत प्रभावित था, और अंततः एक दिन उसने माँ के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। अब चूंकि असुरों में भी पहले बहुत ज्यादा ताकत हुआ करती थी, तो माँ ने एक मीठा सा उत्तर दिया दैत्यराज को, और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे लिए एक रात में एक मंदिर बनवा दो
तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। नरकासुर एकदम खुशी से झूमता हुआ और उसने असंख्य असंख्य कारीगर लगवाकर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। और समझिए कि ये मंदिर जो है वो बन भी गया। लेकिन थोड़ा सा मंदिर बनना थोड़ा सा बचा हुआ था। अब तो माँ को ये लगा कि अरे अगर शर्त पूरी हो गई तो मुझे तो इस राक्षस के साथ विवाह करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा अपनी दिव्य शक्ति का, माँ में तो शक्ति थी, सारे देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देकर माँ का निर्माण किया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मंदिर तो समाप्त होने वाला ही है, तो फिर तो मुझे इस राक्षस से विवाह करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके एक मायावी मुर्गे का निर्माण किया। उस मायावी मुर्गे ने भोर होने से पहले ही बांग दे दी। और पहले तो घड़ियां तो थी नहीं, मुर्गे बांग दिए मतलब प्रभात हो गया। तो जो नरकासुर वो इस तरह शर्त हार गया। और इस तरह जो है देवी माँ जो है वो नरकासुर से विवाह करने से बच गई। लेकिन मंदिर जो है वो एक रात में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर जो है धीरे धीरे होता है ना कि पुरानी इमारतें हैं, टूटती है, कुछ उनके नुकसान होते हैं, उनका जीर्णोद्धार होता रहता है। तो इस तरह बाद में आहोम राजाओं ने, आहोम राजा मैं आपको बता दूं उन्हीं के नाम पर असम नाम पड़ा है इस राज्य का। तो आहोम राजाओं ने इस चमत्कारी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो अभी जो मंदिर है। और ये कामाख्या मंदिर जो वो नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है, जो असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर में रामकरण साहू सजल भैया, नमस्कार भैया। तो कामाख्या मंदिर जो है नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है, जो असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर में कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। यहाँ माँ की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। और चूंकि यहाँ योनि भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में यानी 21 जून से 26 जून तक माँ जो है वो रजस्वला होती है। और इस दौरान असम के सारे मंदिर, जितने मंदिर है जो स्थापित मंदिर के तौर पर स्थापित है वो भी, और घर घर में जो मंदिर है सारे मंदिरों के कपाट यहाँ बंद हो जाते हैं, क्योंकि अशुद्धि का माहौल चल रहा होता है। माँ कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है। कहा यह जाता है, मैं कह रही हूँ ना कि माँ कामाख्या का मंदिर जो बड़ा चमत्कारी मंदिर है, तो ये कहा जाता है कि माँ के रजस्वला होने के दौरान 4 दिनों तक ब्रह्मपुत्र में रक्त जल प्रवाहित होता है। इस दौरान यहाँ विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, जिसे अम्बुवसी मेला के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों साधु, तांत्रिक, योगी, अघोरी, साधक और दर्शनार्थी जमा होते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। तांत्रिकों और साधकों के लिए ये मेला अति विशिष्ट महत्व रखता है। कामाख्या धाम बड़ा ही चमत्कारी तीर्थ स्थल है। कहते हैं माँ के रजस्वला होने पर मंदिर में सफेद कपड़ा रखकर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और 4 दिनों बाद जब मंदिर के पट खुलते हैं तो ये कपड़ा लाल हो जाता है, और इसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। माना जाता है कि पहली बार असम आने पर माँ के दर्शन जरूर करने चाहिए, वरना माँ दोबारा बुलाती है आपको। मंदिर का रास्ता बहुत अच्छा है। मंदिर का जो परिसर है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर श्राद्ध कर्म भी होते हैं, मुंडन भी किए जाते हैं, शादी विवाह भी करवाए जाते हैं। और यहाँ मनसा पूजा जिसमें कुमारी कन्याओं की पूजा की जाती है, मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और अम्बुवसी का जो पर्व, ये जो 3 आयोजन है वो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन ये मंदिर जो है वो हर दिन आम दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है, और लगभग हर दिन ही दर्शनार्थियों की भीड़ से भरा रहता है। कामाख्या दर्शन के लिए विशेष ट्रेन जो कामाख्या स्टेशन से चलती है, जी हाँ, कामाख्या के पास ही कामाख्या स्टेशन भी है, और वहां से कामाख्या दर्शन के लिए ट्रेन आवागमन करती है।
और आप हवाई मार्ग से भी यहाँ आ सकते हैं। गोपीनाथ बरदोलई हवाई अड्डे पर आप उतरकर मंदिर तक सहजता से जा सकते हैं, उबर लेकर, टैक्सी लेकर, ऑटो लेकर। माँ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। असम में नव दंपत्ति माँ कामाख्या को माथा टेक कर उनका आशीष जरूर लेते हैं। तो ये थी माँ कामाख्या धाम की दर्शन यात्रा। हम भी जब शादी हो के मैं भी जब असम आई थी तो हम दर्शन करने गए थे। जब संतान हुई तो नन्ही सी संतान को लेकर भी गए थे, और जब संतान की शादी हुई उन्हें भी दर्शन के लिए लेकर गए हैं। और याद करें, दिल से याद करें तो माँ कामाख्या जो है वो दर्शन के लिए आप सब श्रद्धालुओं को अवश्य यहाँ आने का न्योता देंगी, आशीर्वाद देंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीर्थ स्थल पर जाने के लिए ऊपर से आदेश आना पड़ता है। कितनी बार मैंने देखा है कि मैं सालासर जी जाने को गई, मैं ट्रेन से वापस आ गई, कोई ना कोई असुविधा हो गई और मैं नहीं जा पाई। तो आपका दर्शन जब करना लिखा होता है तभी आपका दर्शन होता है। और अब आपको लिए चलते हैं एक और तीर्थ। जय माता की, जय माता दी, बिल्कुल जय माता की। अब लिए चलते हैं एक और तीर्थ स्थली, असम की ही, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ के मंदिरों में मैं गई हूँ और मैं उन्हें बहुत यहाँ के तीर्थ स्थलों को बहुत करीब से जानती हूँ। गई तो दूसरी जगह पे भी हूँ, लेकिन यहाँ के तीर्थ स्थलों से कुछ ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। तो अब लिए चलते हैं आपको उमानंद मंदिर, जो विशाल ब्रह्मपुत्र नद के अथाह पानी के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र को मैंने नद इसलिए कहा है कि बहुत विशाल है, बिल्कुल सागर के जैसे। और ये शायद पूरे भारत में एक ही नद है, मेल है ये। बाकी सब नदियां हैं, लेकिन इसे हम नद कहते हैं। देखने से बिल्कुल सागर जैसा लगता है। बड़ी बड़ी फेरियां चलती हैं इसमें, जिनमें आप गाड़ी स्कूटर लेकर भी जा सकते हैं। तो ये जो उमानंद मंदिर है, ये विशाल ब्रह्मपुत्र नद के अथाह पानी के बीच में स्थित है और ये शिव का मंदिर है और शिव भक्तों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। ये मंदिर महानद ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच जिस टापू पर स्थित है, एक टापू पर स्थित है, छोटे से टापू पर, उसे पीकॉक आइलैंड या मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। केशव चंद प्रजापति, नमस्कार है भाई जी आपको। हाँ, तो ये जो स्थल है श्रद्धालुओं के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र बिंदु है और पर्यटक यहाँ पर वर्ष भर आते रहते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ होती है शिवरात्रि के दिन। तिल मात्र जगह नहीं होती, ऐसा सैलाब उमड़ता है भक्तों का कि देखते ही बनता है। ये स्थल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी बेहद चर्चित और लोकप्रिय है। चारों ओर अथाह पानी और बीच में छोटा सा टापू, आजू बाजू सुंदर सुंदर नयनाभिराम प्राकृतिक दृश्य, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, यानी भरपूर रोमांच भी। कहते हैं यहाँ से सूर्यास्त देखना बड़ा ही विशेष अनुभव होता है। अब कैसे जाएं यहाँ तक? तो पहले हम पहुँचते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुँचने के लिए आप ट्रेन या हवाई मार्ग कोई भी चुन सकते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद आपको जाना है कचहरी घाट। कचहरी घाट से आपको स्टीमर, फेरी, नाव कुछ भी मिल जाएगा, जिससे आप उमानंद टापू पर आराम से जा सकते हैं और उमानंद मंदिर के जो दर्शन का आनंद ले सकते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया, बड़ी बड़ी फेरियां चलती है, जिनमें आप, अगर आप गाड़ी लेके आए हैं अपनी, तो आप गाड़ी सहित भी वहां जा सकते हैं। और ये जो उमानंद द्वीप है ना, ये जहां तक मेरी जानकारी है, ये संभवतः विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है, सबसे छोटा आइलैंड। वक्त की सीमाबद्धता में 2 तीर्थस्थली के दर्शन मैंने आपको करा दिए जो असम से है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सबकी तीर्थस्थली हमारे घरों में ही है, हमारे आजू बाजू, मगर हम उस पर
ध्यान नहीं देते। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ अपने माता पिता की। माँ जिसमें देवी के सारे रूप बसते हैं और वो हमें बड़ा करने के लिए अपने हर रूप का ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। और पिता जो विष्णु की तरह हमारा पालक है, संरक्षक है। और यूं भी माता पिता जो बोलते ना कि चूंकि ईश्वर हर जगह आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माता पिता को धरती पर भेजा है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ईश्वर पे अंधविश्वास नहीं, लेकिन शकहीन विश्वास रखो। तो मैंने कहा शकहीन यानी कैसा? तो बोले जिस तरह नवजात बच्चा होता है उसे कुछ नहीं पता, आप जहां सुला दो, जैसे कर दो, उसको मालूम है कि वो जिस पर निर्भर है वो उसका ध्यान देगी ही देगी, बिना कहे उसको समय पे खाना देगी ही देगी। वो बच्चा जो है पूरी तरह माँ की गोद में निश्चिंत रहता है कि वो बोलना जाने ना जाने, लेकिन उसका भगवान उसके साथ है। तो ऐसा ही अटूट विश्वास जो है वो हमें अपने परमात्मा पर रखना पड़ता है। तो परमात्मा और हमारे माता पिता जो है धरती के परमात्मा। तो जो श्रवण कुमार है, मातृ पितृ भक्ति करके आज हम तीर्थ स्थली की बात आती है तो हम श्रवण कुमार का उदाहरण देते हैं। बहुत गरीब था, तीर्थ स्थान तो नहीं गया था और माता पिता को कंधे पर लेकर जाता था, लेकिन आज वो पात्र अमर हो गया, वो एक उपमा बन गया, वो एक व्यक्तित्व बन गया। तो मैं बात कर रही थी कि माता पिता जो है वो भी हमारे, उनकी अगर हम सेवा करें तो वो उनका जो पुण्य वो किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होता है। मंदिर तीर्थ चाहे न जाओ, चाहे पढ़ो ना कोई ग्रंथ, मात पिता की सेवा जैसा नहीं धरा पर। दूजा मंत्र, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे तीर्थ स्थल हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के सूत्रधार है, हमारा समृद्ध स्थापत्य कला जो है हमारी देश की, उसके ये नमूने हैं। हमारी इच्छा पूर्ति या मन्नतों के ये ईश दरबार है, जहाँ जाकर एक उम्मीद लेकर जहाँ हम जाते हैं। जिंदगी की भाग दौड़, एक रास्ता या निराशा भरे पलों में ऐसी जगह जाना बड़ा सुखदाई, आनंददायी और नवचेतनादायी हो सकता है। लेकिन अगर आप तीर्थ ना भी जा पाए, जा सकते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन अगर ना भी जा पाए तो हर तीर्थ स्थली निराकार रूप से हमारे अंतर में विराजमान है, वहीं उसका दर्शन कर ले। लेकिन तीर्थों पर जाने से ही मोक्ष का द्वार मिलता है, मैं कम से कम ऐसा नहीं मानती। हाँ, तो एक कविता, इन्हीं चीजों को लेकर मैंने कुछ सृजन किया है, आपके सामने रखती हूँ। वो पूछते हैं कितने ग्रंथ पढ़े हैं तुमने, बैठते हो नित्य पूजा में कितने घंटे, कितने उपवास रखते हो महीने में, कितनी मालाएं फेरते हो निस्दिन, चारों धाम गंगा सागर कितने तीर्थ किए हैं अब तक, चारों धाम गंगा सागर कितने तीर्थ किए हैं अब तक। क्या उत्तर दे, खामोश है हम। पूजा के घंटों का कभी हिसाब रखा ही नहीं, मिला तो खाया और कभी दिन भर चखा ही नहीं। तीर्थ जाने का खर्चा कभी जेब में बचा ही नहीं, और तीर्थ करने का संयोग भी विधाता ने कभी रचा ही नहीं। मनकों के बीच आस्था को कैद रखा नहीं। प्रीत के ढाई आखर पूंजी है मेरी, प्रीत के ढाई आखर पूंजी है मेरी, मानवता की सेवा ये है मेरी पूजा। जहां कहीं भी सिस की इंसानियत नंगे पैर वहीं जा पहुंचा। यूं तो भर भर थाल है खाया, यूं तो भर भर थाल है खाया, पर जब दर कोई भूखा आया, व्रत है ऐसा भाव सजाकर उत्फुल्लित हो उसे खिलाया। प्रेम रंग में रंगा है तन मन, प्रेम रंग में रंगा है तन मन, सृष्टि की हर शय से प्यार, मानवता को गर्जी जाऊं निश्चय खुलेंगे मोक्ष के द्वार। मानवता को गर्जी जाऊं निश्चय खुलेंगे मोक्ष के द्वार। तो एक बार आप सबको नमन,
वंदन, अभिनंदन। नववर्ष दस्तक दे चुका है, तो नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर हम सबको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, मानसिक रूप से उत्फुल्लित रखे, आत्मिक रूप से मजबूत रखे। तन, मन, आत्मा सब उत्फुल्लित रहे। इसी प्रार्थना के साथ एक बार फिर से, वक्त है क्या कुसुम दीदी? वक्त है क्या? तो एक बार फिर से आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। आलोक कुमार यादव सर अभी जुड़े हैं। हाँ, तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तीर्थ स्थली की बात करती हूँ तो असम में एक बहुत प्यारी जगह है अश्वक्लांत। थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जब नरकासुर को ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण असम में पहुंचे थे और नरकासुर पहाड़ियों में, नीलाचल पहाड़ी में छुप गया था, तो इस जगह जो मैं अशोकलांत नाम जिसका जिक्र कर रही हूँ, वहां पर कृष्ण आए थे। कृष्ण जी अपना घोड़ा लेकर आए थे और उनका घोड़ा वहां पर थक गया था। थक कर उसने विश्राम किया था। अश्व यानी घोड़ा, क्लांत यानी थकना। तो घोड़े ने थक कर जहां विश्राम किया, वो जगह ब्रह्मपुत्र के तीर पर है, उसे अशोकलांत नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विष्णु की मूर्ति है, विष्णु जी की पूजा, विष्णु जी से जुड़े हुए, उनके सारे अवतारों से जुड़े हुए सारे अनुष्ठान यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत बड़े से किए जाते हैं। और यहाँ पर भी आप फेरी से भी पहुंच सकते हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ आप बाई रोड भी जा सकते हैं। आप सराई घाट ब्रिज को पार करिए, बस से जाइए, अपनी गाड़ी से जाइए, और आप अगर जल्दी पहुंचना चाहें तो आप छोटी नाव, बड़ी नाव, स्टीमर, किसी में बैठकर आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इस मंदिर में जो है श्राद्ध कर्म बहुत बहुत सही तरीके से, बहुत शास्त्रीय तरीके से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आप चले जाइए, उनकी कोई मांग नहीं होती आपसे। मतलब अभी जो मांग होती है ना पंडितों की, ये लोग अभी उस चीज से, दिखावेबाजी से अछूते हैं। ये स्वयं ही खाना बनाते हैं। सिर्फ आप उन्हें खाने का सामान ला के दीजिए, वो खाना बनाएंगे। आपको जितने लोगों को बुलाना है बुलाइए, आप यहाँ आयोजन कीजिए, आप श्राद्ध कर्म कीजिए, आप अच्छे आयोजन कीजिए, वो खाना बनाएंगे, आप भी खाइए, वो भी खाएं। और प्राकृतिक नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पहाड़ी भी है, नदी, एक तरफ नदी बह रही है, दूसरी तरफ जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जो कृष्ण जी के जो घोड़ा आया था ना, उस घोड़े के खुर के निशान अभी भी मौजूद है, अभी भी देखे जा सकते हैं। तो जो असम है वो तीर्थ नगरियों की जगह है। कभी मौका मिले तो ज़रूर असम भ्रमण कीजिएगा। इसी बात के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, शुभ रात्रि, नमस्कार।